आज हम आपको बताएंगे कि ब्लाउज की डिज़ाइन कैसे बनाई जाती है। इस तरीके की डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम बकरम की कटिंग करूंगी। बकरम की कटिंग करने के लिए तो ये हमारे पास बकरम है जिसको हमने दोहरा कर लिया है। दोहरा करने के बाद में गले का निशान लगाऊंगी और उसके बाद में लंबाई का निशान लगाऊंगी। लंबाई हमारे पास 11 इंच की है और चौड़ाई 5 इंच की हमने ली है। उसके बाद गले का निशान लगाऊंगी जो कि हमने 3 इंच का लगाया है। उसके बाद में लंबाई का निशान लगाऊंगी। लंबाई हमने 10 इंच पे निशान लगाऊंगी। हमारे पास 11 इंच का कपड़ा है तो लंबाई मार्जिन देने के लिए कपड़ा इस तरह ले लीजिएगा। उसके बाद 10 इंच पे निशान लगाऊंगी। उसके बाद में स्ट्रेट एक लाइन बना दूंगी और 4 इंच पे एक नीचे निशान लगाऊंगी। और उसके बाद में देखिए कपड़ा जो इस तरह था उसकी हम कटिंग कर दूंगी। कटिंग करने के बाद में ही गले का निशान लगाऊंगी। तो इस तरीके से देखिए हमने कपड़े की कटिंग कर दिया। उसके बाद में हमने निशान बिल्कुल सीधी निशान लगाऊंगी। उसके बाद में 4 इंच पे एक निशान नीचे लगा लिया है और एक 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी जो हमने बॉक्स बना लूँगी। तो इस तरीके से देखिए हमने 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और खोल दूंगी। खोल देने के बाद में छाप दीजिएगा ताकि हमारे डिज़ाइन अच्छे से छप जाए उस तरफ भी। और उसके बाद में दिख नहीं रही इसलिए हमने दोबारा से डार्क चाक कर लिया है। इस तरीके से दोबारा से हम फिर से पलट दूंगी। देखिए अब हमारे निशान थोड़ा थोड़ा दिख रहे हैं। उसके बाद में सीधी स्ट्रेट एक लाइन और खींच दूंगी। पूरा 2 बॉक्स बना लिए हैं। 2 बॉक्स बनाने के बाद में उस पर हम निशान लगाऊंगी। तो हम निशान लगाने के लिए एक छोटा सा निशान बिल्कुल 2 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दूंगी। उसके बाद में गले का निशान लगाऊंगी। आधा इंच पे गले का निशान लगाऊंगी। गले पे निशान लगाने के बाद में ही कटिंग करूंगी। तो ये देखिए सबसे पहले हमने गले का निशान लगा लिया, उसके बाद में ही डिज़ाइन बनाऊंगी। तो इस तरीके से निशान लगा लिया। उसके बाद में 2 इंच का नीचे और थोड़ा सा निशान लगाऊंगी। उसके बाद में आर्म शेप में हम डिज़ाइन बनाऊंगी। तो इस तरीके से निशान लगा लीजिएगा। उसके बाद में ऊपर से लेकर के थोड़ा टेढ़ा करते हुए डिज़ाइन बनाऊंगी। तो इस तरीके से हमारी डिज़ाइन बन करके कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में 1 इंच कपड़ा हमने इस तरह निशान लगाऊंगी ताकि हमारी डिज़ाइन इस तरह कपड़ा बनाने के लिए 1-1 इंच की इस तरह कपड़ा रखना होता है ताकि हमारी डिज़ाइन जो है अच्छे से बनकर के आ जाए। इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा कपड़ा इस तरह ही निशान लगाया है। चारों तरफ से इस तरह कपड़ा ले लीजिएगा। उसके बाद में कटिंग कर दीजिएगा ताकि हमारी डिज़ाइन जो है अच्छे से बनकर के आ जाए। तो इस तरीके से देखिए हमने निशान लगाया है, उसी तरीके से कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद में ही कपड़े पर बैठा लूँगी। तो देखिए सबसे पहले हमने कपड़े की कटिंग कर दिया है। अब बकरम को कपड़े पे बैठा लूँगी। तो हमारे पास जो अस्तर था उसी के ऊपर हमने बैठा लिया है। तो बिछा करके सुई अच्छे से लगा दीजिएगा ताकि हमारे कपड़ा इधर उधर खसके ना। तो बकरम पे हमने अच्छे से बैठा करके सिलाई करूँगी। तो चारों तरफ से हमने सिलाई कर ली है। उसके बाद में ही कपड़े की कटिंग करूँगी। तो जो कपड़ा हमारे पास इस तरह दिख रहा है उसकी हम कटिंग कर दूँगी। उसके बाद में कटिंग करने के बाद में ही देखिए जितना इस तरह कपड़ा है उसको आधा इंच छोड़ करके ही कटिंग करिएगा ताकि मोड़ने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो जितना कपड़ा हमारे पास था उसको हम अंदर की तरफ मोड़ दूंगी। फिर हमने 2.5 इंच पे निशान लगा लिया। उसके बाद बीचों बीच में ही रखूंगी। अच्छे से रख दीजिएगा और सुई से हम सीकर फिर से कर देंगे ताकि हमारी जो डिज़ाइन इधर उधर ना खसके। तो देखिए सुई हमने अच्छे से लगा दिया। उसके बाद में ही कटिंग करूँगी। तो अब सबसे पहले सुई लगाने के बाद में सिलाई करूँगी। सिलाई जिस तरीके से हमारे पास कपड़ा रखा हुआ डिज़ाइन बनी हुई है उसी तरीके से सिलाई भी करूँगी ताकि हमारी सिलाई जो अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद में ही कटिंग करूँगी। तो हमने अब कटिंग करूँगी आधा इंच की ही कटिंग कपड़ा छोड़ करके ही करिएगा ताकि हमारी डिज़ाइन जो अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद में ही आप डिज़ाइन कटिंग करने के बाद में ही डिज़ाइन अच्छे से बैठ करके आएगी। तो इस तरीके से देखिए सारा कपड़ा जितना इस तरह है उसको हम अलग कर दिया। उसके बाद में छोटे छोटे कट के निशान लगाऊंगी। निशान लगा देने के बाद में ही कटिंग अच्छे से डिज़ाइन बन करके आएगी। तो इस तरीके से देखिए पूरे ब्लाउज की डिज़ाइन पे हमने छोटे छोटे ही कट लगाए हैं। इसी तरीके से आप लोग भी लगा दीजिएगा ताकि हमारी डिज़ाइन जो अच्छे से बन करके आए। फिर उसके बाद में अंदर की साइड हम पलट देंगे और हाथ से ही प्रेस कर दूँगी ताकि हमारी डिज़ाइन जो है फिनिशिंग से बैठ जाए। तो इस तरीके से अंदर की साइड ही मोड़ती जाइएगा थोड़ा थोड़ा ही कपड़ा और डिज़ाइन जो है अच्छे से बिल्कुल बनकर के आएगी। बकरम पे डिज़ाइन बनाऊंगी तो काफ़ी अच्छी डिज़ाइन बनकर के आती है। इस तरीके से देखिए फिर अंदर की सिलाई एक बार वो बाहर से ही सिलाई लगा दूंगी और बिल्कुल सिलाई डिज़ाइन के पास से ही लगाइएगा ताकि सिलाई अलग ना दिखे। तो ये बिल्कुल पास पास किनारे किनारे से ही चलाइएगा और सिलाई हमारे पूरे डिज़ाइन पे बनकर के देखिए अब डिज़ाइन तैयार हो चुकी है। तो ये हमारे पास डोरी डालने के लिए हमने छोटे छोटे 2 वो बनाए थे
डोरी लगाने के लिए हमने डोरी पलट लिया था, उसके बाद में छोटे-छोटे डबल करके और सिलाई कर देंगे। 2 हमने लुप्पी लगा लिया, उसके बाद में सीधा बरोबर पर भी 2 इधर भी लगा दिया है। ये डोरी लगाने के लिए हमने फुलरा बनाऊँगी। फुलरा लगाने के लिए सबसे पहले फुलरा हमने कटिंग करके रख लिया था और डोरी हमने रेडीमेड की लगाई है। तो इस तरीके से देखिए हमने दोहरा कपड़ा करके उसके बाद में हमने तिरछा सिलाई कर दी। जो इस तरह कपड़ा है उसकी कटिंग कर दूँगी, उसके बाद में ही पलट दूँगी। तो देखिएगा अभी हमारी डिज़ाइन बन कर के कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके से हमारी डिज़ाइन बन कर के कंप्लीट हुई है। तो इस तरीके से देखिए हमारा ब्लाउज पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए हमारे पास डिज़ाइन बन कर के तैयार हुई है। तो आप लोग कमेंट करके बताना आपको हमारी डिज़ाइन कैसी लगी है और किस-किस को समझ में आई है। ओके, बाय बाय।